दोस्तों, एमजी कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। अब कंपटीशन से मतलब आता है कि आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के लिए आप यदि चाहें कि हम 1 महीना या 2 महीना पहले तैयारी करनी शुरू करें तो शायद नहीं होगी। आप लंबे समय तक तैयारी कीजिए। आप एग्ज़ाम के फॉर्म निकलने की इंतज़ार मत कीजिए। आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो, हम तैयारी आज से ही शुरू करें और तैयारी को शुरू से ही अपना कंटिन्यू टाइम दे के कीजिए, जब भी आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। हमारा ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चल रहा है। रेशियो प्रोपोर्शनल की पहली वीडियो में बहुत आसान से क्वेश्चन कराए मैंने, आपको सब समझ में आ गए होंगे। अभी हम क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, 5वां क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन तक उसमें हो गए थे। इसमें दिया हुआ है इफ़ L रेशो M 3:5 है, यानी कि L रेशो M हमारे पास 3:5 है। चलिए, हमें M रेशो N दिया हुआ है 2:3। M रेशो N दिया है 2:3। हमें फाइंड करना है N रेशो L। हमें N रेशो L बताना है। N रेशो L बताना है। अब एक बात समझिए आप, यहाँ पर भी M है, यहाँ पर भी M है, दोनों जगह M है। अब M की वैल्यू क्या दोनों जगह अलग अलग हो सकती है? M की वैल्यू यहाँ पर 5 है ऊपर वाले में, नीचे 2 है, तो M की वैल्यू तो अलग नहीं हो सकती। M की वैल्यू तो यहाँ पर तो M से M को ख़त्म कर दें या M को दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसमें गुना कर दें हम 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो आपका क्या बन जाता है रेशो? देखिए, L रेशो M रेशो N, या आप सीधा L रेशो N भी लिख सकते। M से M ख़त्म कर L रेशो N भी चाहे निकल जाएगा। पहले L रेशो M रेशो N ही लिख लीजिए आप। 2 3 जा 6, यहाँ पर 5 2 जा 10, यहाँ पर भी 5 2 जा क्या आएगा? 10। देखिए, M दोनों में मैंने एक ही बार लिखा है, इन दोनों में एक बार। 3 5 जा 15, यानी कि हमारा L रेशो M रेशो N क्या बना? आपके सामने है 6:10:15। तो हम सीधा सीधा L रेशो N लिखें तो L रेशो N कितना आ जाएगा? 6:15, यानी कि L रेशो N क्या आएगा? 6:15। हमें क्या चाहिए? N रेशो L उल्टा कर दीजिए, 15:6, यानी कि काट दीजिए 3 से, 5:2। क्या आंसर आ जाता है? 5:2। फिर समझ लीजिए, L रेशो M था, M रेशो N था। हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, हम उस चीज़ को जो कॉमन आ रहा है दोनों में उसे इक्वल कर लें। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से, तो ये 3 और ये 10, ये 10, ये 15। हम इसे भी ना लिखें इस लाइन को, सीधा सीधा L रेशो N लिखें तो 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15 आ गया। हमें चाहिए N रेशो L, तो उल्टा कर दीजिए 15:6। हम 3 से काट दें, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 5:2। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आ गया। आप पढ़िए 6 क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आप जब ही देखें जब आप पर, अब मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, आप क्वेश्चन को स्वयं करके देखिए। यदि नहीं होता है, पहले आप अपनी पेंसिल चलाइए। जब अपना काम अपने आप स्वयं करेंगे, हम रोज़ाना एक साइकिल चलानी सीखते हैं या स्कूटर चलाना सीखते हैं, हमारे साथ पीछे बैठे कोई हमें बार बार हमारे हैंडल को, रेस को, सबको अपने हाथ से ही पकड़ रखें, हम उस काम को न करें, वो सहारा देता रहे हमें, हम सहारे पर ही चलते रहेंगे। जब हम बिना सहारे के चलना सीख जाएंगे, जब भी हमें वो चीज़ चलानी आ जाएगी। इसी तरह से मैं कहता हूँ, वीडियो में क्वेश्चन को देखिए, आप इसको रोक दीजिए, अपने आप टाइम लगाइए, 1 मिनट 2 मिनट, आप पर क्वेश्चन हो जाता है तो आप ऑप्शन मिलाइए, फिर आंसर देख लीजिए।
नहीं होता है तो फिर वीडियो चला कर देखिए कि हमने कैसे किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। A/B 2/5 है। ऐसा ही क्वेश्चन है। A/B 2/5 है। चलो, B/C 4/3 है। B/C हमारे पास है 4/3 और C/D हमारे पास है 2/1। ये सब चीज़ हमारे पास है। हमें फाइंड क्या करना है? ACD। हमें क्या रेशो फाइंड करना है? AC और D। ये क्वेश्चन हमारे पास है। आप देख रहे हैं A/B है, B/C है और C/D है। फाइंड क्या करना है? A, C और D का। पहले हम 2 को ले लेते हैं, इसको हम बाद में लेंगे, पहले इतना ले लेते हैं। इन दोनों में B कॉमन आ रहा है, तो आप देखिए A/B और B/C। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। मुझे इनको बराबर बनाने के लिए इसमें गुना 4 से कर दूँ और इसमें गुना 5 से कर दूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? A/B/C इज इक्वल टू 2 चौक 8, 4 पंजे 20, यहाँ पर भी 20 और 5 दिए 15, यानी कि A/B/C हमारे पास क्या बन जाता है? 8/20/15। अब हमें C/D दिया हुआ है और A/C पूछा है। आप लिख दीजिए A/C कितना आ जाएगा आपके पास? देखिए A/C 8/15 हमारे पास है। हमारे पास C/D भी है। कितना है C/D? 2/1। आप देखिए यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी C है, तो ये वाला C और ये वाला C दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि हमारा A/C/D क्या बन जाने वाला है? 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 15। यानी कि कितना आसानी से हमारा A/C/D निकल जाता है। 16/30 और 15। आप इसको नोट करिए। फिर एक बार मैं बताऊं, A/B और B/C हमारे पास था। A/B में हमें 2/5 दिया हुआ था, B/C में 4/3 दिया हुआ था। 2 जगह B आ रहा है, इसका मतलब B तो कॉमन है, तो B तो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 5 से कर दी। इस तरह से A/B/C हमारे पास 8/20 20/15 आया। हमें तो ACD की आवश्यकता है, तो A/C 8/15 आ गया और C/D 2/1 है। इन दोनों को 15 को 2 को बराबर करने के लिए इसमें 2 से कर दें, इसमें 15 से कर दें, तो इस तरह से हमारे पास A/C और D कितना आ जाता है? 16/30 और 15 है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 7th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है 7th क्वेश्चन? भाई 7th क्वेश्चन में A = 2B/3 है। मैं लिख लेता हूँ A = 2B/3। चलो भैया, जो कहता है, और B = 2C/3। B = 2C/3 और आगे देता है C = 2D/3। C = 2D/3। अब फाइंड क्या चाहता है हमसे? चाहता क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ B/D बताइए। B और D का रेशियो बताना है। चलो जी, B और D को देखते हैं हम कहाँ कहाँ से मिलेगा हमें।
हम पहले ऐसे लिख दें, यानी कि यहाँ पर b को नीचे लिया हूँ तो a/b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ से b/c भी क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ से c/d भी क्या आएगा 2/3। यानी कि a/b भी वही है, b/c भी वही है और c/d भी वही है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें चाहिए b एंड d का रेशो। हम ऐसे लिखें a/b कितना है 2/3। फिर लिखें b/c कितना है, ये भी 2/3। अब देखिए यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो हमारे पास ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो भैया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रेशो बन जाता है a/b/c इज इक्वल टू 4/6/9। हमारे पास a/b/c क्या आ जाता है 4/6/9। हमें c और d का भी रेशो दिया हुआ है, हम c और d को भी लिख लें। हम c और d को लिख लें, यहाँ पर लिख देते हैं c/d। तो c/d कितना है 2/3। अब देखिए यहाँ पर भी c आया, यहाँ पर भी c आया, इसका मतलब यहाँ पर ये 9 है और यहाँ पर ये 2 है। दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इनको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई 2 से लगा देते हैं और इसमें मल्टीप्लाई 9 से कर देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, देखिए a/b/c/d क्या बनेगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और भैया यहाँ से 9 2 जा 18, c तो कॉमन था दोनों में, 9 3 जा 27। हमारा आंसर हमारा ये बन जाता है a/b/c/d। चारों का रेशो आ जाता है 8 12 18 और 27। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो किसकी आवश्यकता है, b और d की आवश्यकता है। हम b/d अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, b कितना है 12 है, d कितना है 27 है। आप छोटा भी कर सकते हैं, 3 से काट दीजिए 4 और 3 से काट दीजिए 9, यानी कि हमारा रेशो बन जाता है 4/9। फिर एक बार देख लीजिए, हमारे पास a की वैल्यू दी थी 2b/3, b की वैल्यू 2c/3, c की वैल्यू 2d/3, यानी कि a/b, b/c और c/d हमें दिए हुए थे। हमें फाइंड करना है b/d। हम दो को लेते चले गए। देखिए पहले a/b लिया, b/c, इससे हमें a/b/c मिल गया। फिर c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर c/d को लिया तो इससे हमें a/b/c/d मिल गया। तो इस तरह से हमारा b/d बहुत आसानी से निकल गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लाते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, परंतु एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, केवल एक लाइन में ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन एक लाइन में होंगे। ये क्वेश्चन भी हमें बहुत ज़्यादा करके दिखाने पड़ते हैं। आप समझाने में और करने में बहुत अंतर होता है। आप तक किसी चीज़ को पहुंचाना, आप उसे समझ जाएं। जब आप समझ जाएंगे तो उसको एक लाइन या 2 लाइन में कर पाएंगे, इतना नहीं करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है 8th क्वेश्चन में? 8th क्वेश्चन में आपको लिखा है आपके सामने, एक कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या, यानी कि इन ए कॉलेज 25% ऑफ द मेल फैकल्टीज आर सेम इन द नंबर ऑफ एज 1/3 ऑफ द फीमेल फैकल्टीज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल फैकल्टीज टू द
फीमेल फैकल्टीज दैट कॉलेज। आपको मैं एक बार फिर पढ़ के बताता हूँ। इसने लिखा है कॉलेज में 25% पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या का 1/3 है। 1/3 भाग के बराबर है। उस कॉलेज में पुरुष और शिक्षकों महिलाओं तथा शिक्षक महिलाओं का अनुपात बताना। आप देखिए, पुरुष को मतलब मेल और महिला का मतलब फीमेल। जो मेल है उसका कितना है 25%। चलो भैया, जो फीमेल किसके बराबर है, फीमेल के 1/3 के बराबर है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। उसने कहा था जो पुरुष शिक्षक हैं उसका 25%, जो महिला शिक्षक हैं उसके 1/3 के बराबर है। मैंने ऐसे ही रखा। अब मैं 25% को भी फ्रैक्शन में ले जाना चाहूँ तो परसेंट को फ्रैक्शन में ले जाने के लिए, या फिर आपको सीधा पता है 25% की वैल्यू 1/4 होती है, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। या फ्रैक्शन में ले जाने के लिए 100 से डिवाइड, तो यानी कि मेल 25/100। अब देखिए इतना काम करना होता है जब समझाने के लिए। आपको सीधा करना है, आपको तो इतना काम करना ही नहीं है। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, यानी कि मेल इंटू 1/4, फीमेल इंटू 1/3। अगर मैं ऐसे कर दूं, मेल अपॉन फीमेल इज इक्वल टू, ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई, घूम जाएगा ऐसे, 1/3 अपॉन 1/4, तो 4/3, यानी कि रेशो क्या आ गया, पुरुष और महिला शिक्षकों का रेशो क्या, यही पूछा था, 4:3। देखो कितने आसानी से, क्वेश्चन बहुत बड़ा, हमें तो आंसर है ही मिल जाने वाला था। 4 लाइन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, हमें कुछ नहीं करना था। 25% कहा था, देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ। हमें 25% कहा था तो 1/4, और फीमेल है तो 1/3। अब मेल अपॉन फीमेल करें तो 4/3, आंसर हमारा यहीं आ गया। मेल रेशो फीमेल कितना आ गया, 4:3। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने में बहुत बड़ा है परंतु बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको मैं मिटो देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें और 9 को पढ़ के करने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं है, इतने इजी क्वेश्चन है, एक लाइनर। देखिए केवल पढ़ने में टाइम लगता है क्वेश्चन को। आपका 9th क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा है डिवाइड 3740, यानी कि 3740 को डिवाइड कीजिए इन 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी कराए थे। इसने कहा हाफ ऑफ द फर्स्ट। चलिए हम 3 मान लेते हैं, ABC, हाफ ऑफ द फर्स्ट, ए का हाफ कर देते हैं। चलो, इज इक्वल टू है किसके, इज इक्वल टू है पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3। चलिए B/3 आगे, और तीसरे भाग का 6वां, 1/6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C/6 आ गया। हमें क्या पूछा है, इनके किसका भाग पूछा है, फाइंड ईच पार्ट। हमें बताना है A कितना है, B कितना है, C कितना है। मैंने आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन दी हुई हो, इनका रेशो बताना हो, तो भैया कुछ भी नहीं करना, A/B/C इज इक्वल टू 2/3 और 6 आ गया। A/B/C इज इक्वल टू 2/3/6। हमें निकालना है भाग प्रत्येक का। तो भैया अनुपातिक योग कर लीजिए, सम कर लीजिए। सम ऑफ द रेशो 2 + 3 + 6, 5 और 6 11। अब A का भाग, A का पूछा गया तो 2/11 इंटू कितना था कुल मिला के 3740। जिसका पूछा जाए उसका भाग बता दीजिए। हमें सारे निकालने की आवश्यकता नहीं है। 3/11 इंटू 3740, और C का पार्ट कितना हो जाएगा, 6/11 इंटू 3740। 11 से काट दीजिए, 3 जा 4 जा 0 जा, 340, 34 दूनी 800, 680। अब देखिए आपका आंसर, ऑप्शन को देखिए, अब सारे नहीं निकाला करते, एक से ही देखिए ऑप्शन कौन सा मिलता है। पहला ऑप्शन नहीं मिलता, दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता, तीसरा ऑप्शन मिल जाता है, चौथा भी नहीं मिलता।
यानी कि सीधा सीधा एक को निकाला और तीसरे ऑप्शन में पहला ही 680 है, तो हमारा आंसर आ गया तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन को ही हम क्या करेंगे, अपना आंसर रख देंगे। हम क्यों सारे निकाले, हमें तो एक ही आंसर से पता चल रहा है कौन सा हमारा आंसर है। या और बताऊं, यहाँ पर 2:3:6 दिया है, आप ऑप्शन को देख लिए कौन सा ऑप्शन 2:3:6 में आ रहा है, उससे भी आपका सीधा सीधा हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़िए। टेंथ में कहा गया है, ऐसा ही क्वेश्चन है, डिवाइड 13,680 इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज 3/5 ऑफ द थर्ड पार्ट। उसने कहा है फर्स्ट पार्ट 3/5 ऑफ द थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ए लिख लीजिए, ए बराबर है 3/5, थर्ड पार्ट हो गया सी, उसकी भाषा में लिख लिया हमने। आगे कहा है उसने एंड द रेशो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, यानी कि हमें B/C दिया हुआ है। क्या दिया है, B/C, सेकंड एंड थर्ड। कितना दिया हुआ है सेकंड और थर्ड का रेशो, 4:7। और हमारे से कुल रुपया हमें दिया हुआ है 13,680। 13,000 इतना रुपया था। हमें करना क्या है, हमें बताना है हाउ मच फर्स्ट पार्ट, ए का पार्ट बताना है। बस सिंपली देखिए, आप देखो इसे लिख सकता हूँ मैं A/C, यानी कि A/C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। A/C आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसे लिख दूँ A/C इज इक्वल टू 3/5। मुझे यहाँ B/C दिया हुआ है, मैं यदि और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ C/B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ लिखिए C/B, क्योंकि मुझे C को कॉमन बनाना है, C/B, तो C/B क्या बन जाएगा 7/4। यहाँ पर तो दोनों में सेम है C, हम उसमें क्या कर दें दूसरे वाले में, या आप नहीं भी बदलना चाहते, आप सीधा भी लिखना चाहते हैं, सीधा लिख लीजिए B/C, इससे भी बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4/7 मुझे C देखिए यहाँ पर है और C को इक्वल बनाना है। यहाँ कितना है C 5, यहाँ कितना C है 7, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा हमारा A/C। A/ क्या है C, यहाँ पर क्या है B/C, तो हमारा C कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है C कॉमन आ रहा है। इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 7 जा 21 हो जाएगा और यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब देखिए 21, 35, 20 और 35, जो C है वो कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास A/B/C कितना बन जाएगा, A/B/C क्या बन जाएगा 21/20 और 35। C तो बाहर है, तीनों से देखिए फिर देख लो। A/C क्या था 3/5, B/C था 4/7। हमारे पास C यहाँ पर कॉमन है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई 7 की, इसमें 5 की, तो 21/35 आ जाता है और यहाँ पर 20/35 आ जाता है। तो C तो बाहर रखा है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो 21, 20 और 35 ये रेशो आ गया। हमें पूछा गया फर्स्ट पार्ट, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालें। तो सम क्या आ जाएगा, सब को प्लस कर दीजिए, 21 + 20 और प्लस 35 यानी कि 76। हमें चाहिए क्या, इसका A चाहिए, तो A का पार्ट क्या हो जाएगा 21/76 इंटू 13680। आप इसे सोल्व करें और सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसे काटूँ मैं तो यहाँ से कट जाएगा ये
1 से जाएगा, 8 से जाएगा 0 से, 180 हो जाएगा। 18 एकम 18 मल्टीप्लाई करें तो 18 की मल्टीप्लाई करें तो 18 से एक बार 18 आ जाएगा, 18 दूनी 36 आ जाएगा और एक 37, यानी कि फर्स्ट को कितना पार्ट मिलेगा 3780। आपका ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप देखिए ए दिया था हमें A/C, यानी कि A = 3/5C दिया था, मैंने A/C बना लिया 3/5। फिर B/C उसने दिया था, वो था 4/7। मैंने ऐसे लिखा, C को बराबर बनाने के लिए इसमें 7 से इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A/B/C, ये A हो जाएगा, ये B, और ये वाला जो कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन कौन है? C, ये आ गया। हमें A का पार्ट चाहिए तो सम निकालना पड़ेगा, और सम हमारे पास 76 आया, और हमने A का पार्ट निकाला तो 21/76 इंटू 13680, इससे काटा 76 से तो 180, और 180 की मल्टीप्लाई अगर हम 21 से करें तो कितना आएगा? 3780। इस तरह से हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन हो गए। आप इनको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे 5-6 वीडियो बनेगी इस चैप्टर की, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम लेकर चले हैं, और अच्छे क्वेश्चन तक हम सारे आपको हर तरह का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराएंगे। सभी आपकी समझ में आ रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।